आजकल के युवा अपनी उपस्थिति के लिए क्या करने को तैयार नहीं है। उनके लिए ये केवल विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि रोटी बनाने का एक तरीका भी है। हम सभी जानते हैं कि फैशन के बहुत सख्त मानक हैं। जब हम लड़कियों और लड़कों को कैटवॉक पर चलते हुए देखते हैं तो एक नियम के रूप में वो लंबे, पतले, अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं। नमस्कार, आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे असामान्य मॉडल के बारे में बताने वाले हैं। मिकेल रूफिनेली। लॉस एंजलिस के 48 वर्षीय मिकेल रूफिनेली के कूल्हे दुनिया में सबसे चौड़े हैं। इनकी परिधि आकर्षजनक रूप से 8 फीट है। इस तरह के शानदार माप के मालिक 4 बच्चों की मां हैं। हर बार उसे मुश्किल से दरवाजे से गुजरना पड़ता है और प्लेन में वो वास्तव में एक ही बार में 2 सीटों पर बैठ जाती है। वो एक ट्रक के माध्यम से ड्राइव करती है क्योंकि उसका 191 किलो का शरीर सामान्य कार में फिट नहीं होता है। दिलचस्प बात है कि ये महिला केवल 5 फीट 4 इंच लंबी है, इसलिए उसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक है। आकार के बावजूद इस प्लस आकार के मॉडल को अपने आकार पर गर्व है और वो अपना वजन कम करने की कोई चिंता नहीं करती। वो लोगों के उपहास को भी परवाह नहीं करती। मिकेल अब महिलाओं की साइट बिग ब्यूटीफुल के लिए फिल्मांकन कर रही हैं, जिसमें बड़ी और खूबसूरत महिलाएं हैं और फोटो सेशन के लिए मिकेल को $1000 मिलते हैं। रिक जेनेस, जिसे ज़ॉम्बी बॉय के नाम से भी जाना जाता है, एक दिन क्यूबेक के इस आदमी ने सड़कों से दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने पूरे देश में घूमते हुए टैटू बनवाना शुरू कर दिया और अंततः अपने पूरे शरीर को डराने वाले हड्डी के टैटू से ढक लिया। अपने अनोखे रूप का उपयोग करते हुए वह पूरे कनाडा में विभिन्न सनकी शो में दिखाई देने लगे। उनके असामान्य रूप के कारण लोगों ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दी और अंततः उन्होंने लेडी गागा के निर्माता निकोला फार्मचेट्टी के शो में भाग लेना शुरू कर दिया और लेडी गागा के लिए एक संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। बाद में उनकी तस्वीरें प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और वो नए यूरोपीय जेड संग्रह के लिए चेहरा बन गए और दुनिया के कुछ सबसे बड़े ब्रांडों के साथ भी काम किया। दुर्भाग्य से 2018 में उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। मैडेलीन स्टुअर्ट। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया की 24 वर्षीय मूल निवासी मैडेलीन स्टुअर्ट ने पहली बार मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेरक वजन घटाने की कहानी साझा की। वो बचपन से ही अधिक वजन के साथ संघर्ष करती थी। जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाले अधिकांश लोग मोटापे से ग्रस्त होते हैं। मैडेलीन ने तैराकी, साइकिलिंग और शारीरिक व्यायाम करके आकार में आने की पूरी कोशिश की। उसकी कहानी इंटरनेट पर बड़ी तेजी से फैल गई और कुछ महीनों के बाद फैशन की दुनिया में जाने माने ब्रांडों के विभिन्न प्रस्तावों की उन पर बारिश शुरू हो गई। मैडेलीन मैनिफेस्टा और एवर माया का चेहरा बन गई हैं और डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के प्रति बदलने के लिए अपनी लोकप्रियता का उपयोग कर रही हैं। मेलानी गैडोस जन्म से ही एक दुर्लभ अवुनाशिक बीमारी से पीड़ित थी जो मेलानी के रूप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया एक महिलाओं के बालों, दांतों और नाखूनों को सीधे प्रभावित करता है। गैडोस के अनुसार उसके शरीर पर व्यवहारिक रूप से बाल नहीं है, उसके केवल 3 दांत हैं और वो भी वास्तव में दूध के दांत हैं। उसके पिछले सभी दूध के दांत गिर गए लेकिन कोई नया दिखाई नहीं दिया। आंखों की और पलकों के असीमित बढ़ाव के कारण वो दोनों आंखों में आंशिक अंधापन से पीड़ित है। इन सब के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में मेलानी दुनिया की सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक रही हैं। मॉडलिंग व्यवसाय में कुछ प्रमुख वैश्विक ब्रांड उनकी रुचि रखते हैं। उसके दांतों के अनुसार मेलानी एक सुंदर और शुद्ध आत्मा वाली एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है। वो एक सामान्य जीवन जीती हैं और अपनी बीमारी के कारण दुखी नहीं रहती। डैफ्ने सेल्फे। फैशन उद्योग अपने छोटे करियर और युवा मॉडलों के साथ काम करने के जुनून के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद कई मॉडल्स दशक तक शानदार करियर बनाने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए टायरा बैंक
कैट मॉस या सिंडी कारफोर्ड। लेकिन सबसे बड़ी मॉडल जिसे सफलता मिली है वो है डॉफने सेल्फ। उसने पहली बार 70 साल की उम्र में वोग के कवर पर हिट किया। तब से उसे प्रसिद्ध ब्रांडों के विज्ञापन शो में दिखाई दिया गया है और उसने कैटवॉक पर भी काम किया है। डॉफने अब 92 वर्ष की है और साथ ही वो एक अत्यधिक मांग वाली मॉडल है जिसके काम की लागत प्रतिदिन कम से कम $2000 है। काम करने और 100 साल जीने की उम्मीद में वो वर्तमान समय में अपनी गतिविधियों को जारी रखती है। एंड्रेजा पेजिक ये सर्बिया का एक लड़का है जो एक मॉडल के रूप में काम करता है। पेजिक के पास एक बहुमुखी चेहरा है। वो पुरुषों और महिलाओं दोनों के फैशन शो में भाग लेता है और जो कभी भी एक मोहक लड़की या एक रोमांटिक युवक में बदल जाता है। 2014 में आंद्रेज ने लिंग सर्जरी की और वो अब आधिकारिक तौर पर आंद्रेई नहीं बल्कि एंड्रिया हैं। 2015 में एंड्रिया के आसन शादी के बारे में मीडिया ने भी अफवाहें फैलाई। हालांकि उसने किसी से शादी की इसकी कभी कोई सूचना नहीं दी गई। एडियान डाउलिंग। एडियान उन कुछ पुरुष मॉडलों में से एक है जिनका जन्म एक महिला के रूप में हुआ था। डाउलिंग प्रमुखता से पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि मेंस हेल्थ के पाठकों ने अगले कवर स्टार होने के लिए उसको वोट दिया। उन्होंने टॉप 5 फाइनलिस्ट्स में प्रवेश किया जिसके बाद संपादकीय कर्मचारियों द्वारा विजेता का चुनाव उन्हें दिया गया। नतीजतन उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया लेकिन फिर भी एक ऐसी सफलता हासिल की जिसे सभी ट्रांस समुदाय द्वारा बहुत सराहा गया। एलेक्स मिन्स्की। 17 साल की उम्र में एलेक्स मिन्स्की ने स्कूल छोड़ दिया था। वो ड्रग्स करता था, पार्टियों में घूमता था और जंगली जीवन व्यतीत करता था। जब वो 18 का हुआ तो वो एक अप्रत्याशित रूप से समुद्री वाहिनी में प्रवेश कर गया। एक बार जब एलेक्स अफगानिस्तान में था तब उसके ट्रक को एक खदान से उड़ा दिया गया था। एलेक्स विस्फोट से 45 फीट नीचे गिर गया था जहां उसने एक पैर खो दिया था। उसने 13 कठिन ऑपरेशन किए और 47 दिन में कोमा में रहा। लेकिन उसका बुरा वक्त यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद उनके भाई की मृत्यु हो गई। एलेक्स ने शराब का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया लेकिन 2 साल बाद उसने खुद पर काम करने का फैसला किया। उसने सभी व्यसनों को त्याग दिया, व्यायाम करना और अपने शारीरिक रूप की निगरानी करना शुरू कर दी। जाने माने फैशन फोटोग्राफर टॉम कुलिस ने फोटोशूट के लिए उससे संपर्क किया। एलेक्स ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब से उसने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दी है। इस समय फैशन की दुनिया में उसकी काफी ज्यादा डिमांड है। कैली नॉक्स। फैशन की दुनिया में कई कहानियां हैं कि कैसे लोगों ने शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बिना सफलता हासिल की है। अंग्रेजी महिला कैली नॉक्स का जन्म उनके बाएं हाथ के बिना हुआ था। ये कसना रिंग सिंड्रोम का परिणाम है। लेकिन कैली ब्रिटेन के मिसिंग टॉप मॉडल की एक खास प्रतियोगिता जीतने में कामयाब रही। वो डेविन हेम्स, प्राकर एंड गैम्बल, मैरी क्लेयर जैसे ब्रांडों के विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी। ये मॉडल लेगरफेल्ड और शनेल के कपड़ों में अभिनेत्री मैरी क्लेयर के चीनी एडिशन की स्टार बन गई। कैली खुद कहती हैं कि घर पर उनके लिए विकलांग शब्द का इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं है और वो किसी भी तरह से ऐसा महसूस नहीं करती हैं। अब कैली नॉक्स समाज में बदलाव लाने के लिए कई चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा भी लेती हैं।